Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, I will teach you about the difference between scalar and vector quantity. Before going this, I am telling you about what is meant by physical quantity. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स के बारे में. जैसे कि हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है. फिजिकल क्वांटिटी हम कहते हैं एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट. कोई भी चीज़ जिसे आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो बाय इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की मदद से और या फिर किसी फॉर्मूले की मदद से. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्मूला. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल लेंथ. If I want to find the distance or length between from point A to point B, we have an instrument called meter rule, meter scale. तो हम किसी इस मीटर स्केल से या इंची टेप से हम इस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक की डिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं. सिमिलरली मास, अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का है किसी चीज़ का मास मेजर करना, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं फिजिकल बैलेंस. फिजिकल बैलेंस है, फिजिकल स्केल है और डिजिटल बैलेंस भी है. तो जिसकी मदद से हम हम मास मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट की वजह से. तो हम कह सकते हैं मास इज अ फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ इज सो अ फिजिकल क्वांटिटी. सिमिलरली अगर हमें टाइम फाइंड मेजर करना हो तो टाइम के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है वॉच. अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर फाइंड करूँ, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं. तो इस इंस्ट्रूमेंट थर्मोमीटर की मदद से मैं अपनी बॉडी टेम्परेचर को फाइंड कर सकता हूँ. टेम्परेचर इज ऑल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी. सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स. और फिजिक्स में हम तमाम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में भी पढ़ते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन. सो फिजिकल क्वांटिटी को ही कैटेगराइज किया गया है दो मेजर कैटेगरी में, स्केलर क्वांटिटी में और वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए, जिनको कम्प्लीटली स्पेसिफाइड करने के लिए हमें जस्ट मैग्नीट्यूड और यूनिट की नीड होती है. मीन्स वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए जस्ट आप मुझे मैग्नीट्यूड बताएं और यूनिट, तो हम उसे कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर सकें, उसे हम अंडरस्टैंड कर सकें, उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. जबकि वेक्टर क्वांटिटी में हम कहते हैं those quantity which can be completely described or specified by magnitude, unit plus direction. जिसके लिए हमें तीन चीज़ों की नीड होती है: मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन. सपोज करते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए एंड बी. सेम पॉइंट हम यहाँ भी कंसिडर कर लेते हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर करना है और मैं वो डिस्टेंस कवर करता हूँ लाइक दिस. मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ लाइक दिस विदाउट एनी डायरेक्शन, विदाउट एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन. और अगेन मैं इस पार्ट में मैं डिस्टेंस कवर करता हूँ लाइक दिस फ्रॉम पॉइंट ए टू बी. तो इस केस में हम कहते हैं कि जो आपने डिस्टेंस कवर किया जो विदाउट एनी डायरेक्शन है, वो हो सकता है कि डिस्टेंस जो हो वो 8 मीटर हो. सो 8 is the magnitude and meter is the unit. Means distance is a physical quantity. Which physical quantity? Scalar quantity, because there is a magnitude and unit, जिसमें हम जस्ट एक मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और यूनिट बता रहे हैं कि मैंने डिस्टेंस कवर किया पॉइंट ए से पॉइंट बी, और जो मेरा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो है 8 और यूनिट है मीटर. और जब हम मीटर की बात करते हैं फिजिक्स में, तो हम बात करते हैं ऐसे, सॉरी, हम यूनिट की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम एस आई यूनिट की ही बात करते हैं. मीन्स एनकेएस सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं जैसे एस आई. तो इसे हम कहेंगे कि मैंने डिस्टेंस कवर किया है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. नाउ इस केस में हम कहते हैं, अगर मैं डायरेक्शन ड्रॉ करूं, जैसा कि आप जानते हैं एक एक्रोनियम है न्यूज़. न्यूज़ मीन्स नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. सो NEWS, अगर आप इस तरह से याद रखें तो आपको याद रहेगा NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने डिस्टेंस कवर किया.
अगर आप दोनों केसेस को देखें, इस केस को और इस केस को, तो एक क्लियर नज़र आ रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने के लिए यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर किया है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है। जबकि इस केस में अगर देखें तो इस केस में ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। सो हम कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस अगर 8 मीटर है तो ये हो सकता है कि ये 3 मीटर, 2 मीटर, कुछ भी हो सकता है। तो हम सपोज कर लेते हैं ये 3 मीटर डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे मैंने डिस्टेंस कवर किया है 3 मीटर, और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरी डायरेक्शन है वो है वेस्ट से ईस्ट। सो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेस्ट टू ईस्ट। तो कम्प्लीटली इसको स्पेसिफाइड करेंगे, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन द सेकंड केस इज 3 मीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो एग्जांपल में हमने 3 यानी मैग्नीट्यूड को भी डिस्क्राइब किया है, यूनिट भी बता दी, और साथ ही साथ हमने डायरेक्शन भी डिस्क्राइब कर दी। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब किया जाए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन की मदद से, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। सो इन दिस एग्जांपल this distance is called displacement and displacement is a vector quantity. So अगर आप देखें कि दोनों सिंबल में एक डिफरेंस है। ये d विदाउट एरो है, सॉरी ये d विदाउट एरो है, जबकि ये जो d है वो विद एरो हेड है। तो एक पॉइंट है कि हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हम ये इसको डिस्कस करते हैं। तो अमूमन जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उन पे हम एरो हेड जो है वो लगा देते हैं। इससे हम ये एक्सप्रेस करते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड फोर्स। और कुछ बुक्स में ये भी लिखा होता है कि हम वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके लिखते हैं, और ये रिप्रेजेंट करता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस इज द वेलोसिटी, आप बोल्ड करके भी लिख सकते हैं, बट दिस इज द टाइम टेकिंग। तो हम जो है वो सिंपली किसी भी वेक्टर को क्वांटिटी के सिंबल के ऊपर एरो हेड लगाते हैं, जो कि ये शो करता है कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो द डिफरेंस इज स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में जो डिफरेंस है वो एक ये डिफरेंस है कि उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए, जबकि वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन चाहिए, जो कि हमने एक एग्जांपल देख ली डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की। अगर हम बात करें मज़ीद कुछ और एग्जांपल्स की स्केलर में और वेक्टर में, स्केलर और वेक्टर की कुछ और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक टाइम को मेजर करने के लिए हमें किसी खास डायरेक्शन की नीड नहीं है। सिमिलरली मास फाइंड करने के लिए हमें किसी डायरेक्शन की नीड नहीं है। टेम्परेचर डिनोटेड बाय कैपिटल टी, टेम्परेचर हम कहते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी एनवायरनमेंट है। सराउंडिंग के लिए हम सराउंडिंग एनवायरनमेंट टेम्परेचर के लिए हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, और बॉडी टेम्परेचर के लिए हम फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं, जबकि हम फिजिक्स में केल्विन टेम्परेचर यूज़ करते हैं। तो टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो केल्विन है फिजिक्स में। सो मैं लिख सकता हूँ 51 केल्विन एग्जाम्पल के तौर पे, 51 खैर या 273 केल्विन ये टेम्परेचर है। तो इस टेम्परेचर को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है और यूनिट। जबकि अगर हम यहाँ बात करें वेक्टर, हम एक वेक्टर की एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर फोर्स एफ। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? और उसको डिस्क्राइब करते हैं। एक केस है, एक सरफेस है जिसपे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट मूव होके इस पोजीशन पे आ जाए, फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाए। सो अब अगर कोई शख्स फोर्स लगाता है लाइक दिस, यहाँ से इस तरह कोई ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाए, तो ये ऑब्जेक्ट बजाय ए से बी की तरफ जाने के वो आगे चला जाएगा यहाँ पे इस जगह पे, इसको हम कहते हैं पॉइंट सी। बट हमारा जो मकसद था, हमारा जो गोल था कि हम चाहते हैं कि हम फोर्स लगा के ऑब्जेक्ट को मूव करें फ्रॉम ए टू बी। बट अगर मेरी फोर्स की डायरेक्शन ही गलत हो, अगर मैं फोर्स को किसी एक खास डायरेक्शन में ना लगाऊं, तो वर्क डन तो होगा, लेकिन वो जो फोर्स लगाने का जो मकसद था वो फुलफिल नहीं होगा। तो इसको मैं यूजफुल फोर्स नहीं कहूँगा। मेरी कोशिश थी कि ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स अप्लाई करने के लिए हम किसी खास डायरेक्शन में ही फोर्स अप्लाई करते हैं, जिस डायरेक्शन में हम
मूव करवाना चाहेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। लाइक दिस, मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूंगा तो ही ऑब्जेक्ट ए से बी में जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक खास डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और ताकि ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन से मूव करता हुआ यहाँ पॉइंट बी की तरफ चलता है। तो फोर्स अप्लाई करने के लिए हम एक खास डायरेक्शन देखते हैं, उसके बाद हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सेलरेशन, velocity, momentum. So there's a lot of example of vector quantity and scalar quantity. So हम बात करते हैं the difference between scalar and vector quantity और देखते हैं। Point number one in this point, इसमें जैसे दोनों की डेफिनेशन लिखी है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि स्केलर क्वांटिटी को स्पेसिफाइड डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड और यूनिट चाहिए, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों चीज़ों की यूनिट होती है। इन तीनों चीज़ों को हम डिस्क्राइब करते हैं। सिमिलरली दे आर पॉइंट नंबर टू, स्केलर क्वांटिटी के सिंबल पे हम एरो हेड इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वेक्टर क्वांटिटी के सिंबल पे हम एरो हेड लगा देते हैं या फिर हम बोल्ड करते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए। पॉइंट नंबर थ्री, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड बाय सिंपल अलजेब्रिक मेथड और सिंपल अर्थमेटिक। स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। मैं कहता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट ए से बी आने में टाइम लगता है 4 सेकेंड, जबकि बी से सी में आने के लिए उसे टाइम लगता है 5 सेकेंड, और पॉइंट सी से डी की तरफ आने में उसे टाइम लगता है, लेट्स सपोज 8 सेकेंड। तो टोटल टाइम जो है वो कितना होगा, फ्रॉम पॉइंट ए टू डी, फ्रॉम पॉइंट ए टू डी। तो टोटल टाइम के लिए हम जस्ट क्या करेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, 4 प्लस 5 प्लस 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अगर आप देखें कि स्केलर टाइम इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी को हम सिंपल अलजेब्रिक मेथड से जस्ट ऐड कर सकते हैं और हम निकाल सकते हैं कि टोटल टाइम क्या है। जबकि ऐसा वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट है जो कि सरफेस पर रखा हुआ है और एक इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है F1 और एक फोर्स पे अप्लाई हो रही है लाइक दिस F2 और एक फोर्स पे अप्लाई होती है लाइक दिस F3, और अगर हम किसी एक डिफरेंट एंगल से फोर्स अप्लाई इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं F4, तो इस केस में जब इस ऑब्जेक्ट पे 4 डिफरेंट फोर्सेस एक्ट हो रही हैं, तो हम यहाँ पे अगर ये कहें कि इस पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, नेट फोर्स कितनी लग रही है, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स भी कहते हैं, वो कितनी लग रही है। तो अगर आपने यहाँ पे F1 प्लस F2 प्लस F3 अगर किया तो ये आंसर गलत हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी को हम इस तरह से सिंपली एल्जेब्रिक मेथड से ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं करते, बल्कि हम यहाँ पे कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, और वो मेथड्स भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। वो मेथड यहाँ पे है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लॉग ट्रायंगल है, हेड टू टेल रूल है, लॉग पैरेललोग्राम। तो हम इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। फोर्थ पॉइंट में एग्जांपल लिखी हुई है, स्पीड, मास, टेम्परेचर और वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल है वेलोसिटी, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो इस वीडियो में हमने कवर किया फिजिकल क्वांटिटी के बारे में और उसको कैटेगराइज किया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में, और जो पॉइंट्स को हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश होगी कि मैं आपको वेक्टर क्वांटिटी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी समझाऊँ, और उसके बाद हम एडिशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी को देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है, जो हमारे सिलेबस में एडिशन ऑफ वेक्टर है, वो किन मेथड्स से हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। आपको अगर कोई पॉइंट्स में समझ ना आए हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।